आप नीचे से ऊपर कैसे पहुंचे, मैं तो उस बात का नहीं है। ये जगत हमारे और आपके व्यक्तित्व का वैल्यूएशन तब करता है जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं। आपका भाषण जब चल रहा था तो बहुत सारे विचार प्रतिविचार मेरे अंदर खड़े हो रहे थे। स्वार्थ इतना बुरा शब्द नहीं कि जो मेरी बहन सरस्वती से प्रेम करेगा, उसका आदर करेगा, मैं सिर्फ उसी के घर पर अपना स्थायी डेरा डालूंगा। तो आप इस तीसरे मार्ग पर चलने वाले यात्री हैं। सो सर, कैसा लगा आपको हमारे परिवार से मिलकर? सबसे पहले सम्मानीय श्री त्रिलोकचंद जी, आप विश्वास कीजिए, मैंने इतना प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति और इतने शुभ विचारों से भरे हुए व्यक्ति बहुत अरसे के बाद देखा है। तो आपके इस अच्युत प्रेम के लिए और आपके इन शुभ विचारों के लिए आपका अभिनंदन। देखिए, अगर हम देखें तो हम 10 लोगों के परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाते, लेकिन कमाल की बात है कि भीलवाड़ा जैसे शहर में रहते हुए आज आप 20 लाख परिवारों के मुखिया के तौर पर यहां पर स्थापित हैं। ये सचमुच में परमात्मा की अनुपम कृपा है कि उन्होंने आपके अंदर वह ध्येय आपके चित्त में, आपके चरित्र में और आपके चिंतन में स्थापित किया और उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता उन्होंने आपके अंदर प्रदान की। और आप निकल पड़े उन तमाम बिछड़े हुए परिवारों को जो कभी आपके थे, अब आपके हैं, ढूंढने के लिए। और आज आप देखिए कि पूरे के पूरे देश में आपने 20 लाख परिवार जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो कि आरसीएम के अंतर्गत आते हैं। आपका ये है तो राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग की जगह मैं इसको राइट कंट्रोल ऑफ माइंड की जो आपके अंदर बात आई है कि मतलब जिसको ये कहा जाता है। और आपने जो बातें करी, आप विश्वास कीजिए, मेरा भी अपना यही मानना है कि लक्ष्मी के 3 प्रकार होते हैं। नीति से जो आती हैं वो लक्ष्मी कहलाती है। एक और मार्ग है, अनीति से भी लक्ष्मी आती है नहीं आती है। लेकिन जो अनीति से लक्ष्मी आते हैं वो अलक्ष्मी या कुलक्ष्मी कहलाते हैं। लेकिन एक तीसरा मार्ग और है कि जो नीति और प्रीति से जो लक्ष्मी आती है वो महालक्ष्मी कहलाती है। तो आप इस तीसरे मार्ग पर चलने वाले यात्री हैं जो लक्ष्मी या अलक्ष्मी के उपासक नहीं हैं, आप महालक्ष्मी के उपासक हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी, इनका स्वभाव चंचल होता है। ये हाथ बदलती रहती हैं, कभी इस हाथ में आती हैं, कभी उस हाथ में चली जाती हैं। हमें लगता है कि हम बदल रहे हैं, मगर माफ कीजिएगा, इनका स्वभाव इतना चंचल है कि ये बदलती है और हमको ये महसूस होता है कि शायद हमने हाथ बदला है, लेकिन नहीं। लेकिन जो महालक्ष्मी होती हैं उनका स्वभाव अचला होता है। वो जिस जगह एक स्थान पर बैठ जाती हैं फिर वो वहां से हिलती नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि महालक्ष्मी जी की शर्त होती है कि जो मेरी बहन सरस्वती से प्रेम करेगा, उसका आदर करेगा, मैं सिर्फ उसी के घर पर अपना स्थायी डेरा डालूंगी। तो महालक्ष्मी के लिए सरस्वती, अब सरस्वती क्या करती हैं? सरस्वती वही करती हैं जो अभी त्रिलोकचंद जी बोल रहे थे कि प्रीति की जो बात है कि वो दूर खड़े हुए व्यक्तियों को पास लाने का काम करती है। शिक्षा करती क्या है? शिक्षा जो करती है वो ये करती है कि दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लेकर जो आ जाए। अगर ये अवस्था है तो उसे शिक्षा करिए, मानिए। और यदि पास खड़ा हुआ व्यक्ति आपसे दूर चला जाए तो आप माफ कीजिएगा, हो सकता है कि आपके पास डिग्रियां हों लेकिन आप शिक्षित नहीं, साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। तो लिटरेसी, लिटरेट होना और एडुकेटेड होना दो अलग अलग चीजें हैं। और मुझे ये जान के बड़ा सुख मिला, आनंद मिला कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो शिक्षा के ऊपर है कि आप दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लेके आना चाहते हैं, ना कि धन। धन कहते हैं ना सर इसको, लक्ष्मी को क्या कहते हैं? गणित थोड़ी तो आती होगी, तो
धन का निशान, धन का मतलब क्या होता है? जब अपन गणित में लगाते हैं, बोले कि सब धन है मतलब प्लस, तो जो जोड़ने का काम करे वही संपत्ति धन कहलाती है। जो तोड़ने का काम करे वो संपत्ति धन की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए उसका जो साइन भी है जोड़ने का, वो अगर आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को बीच में से, मध्य में से लोगों को लगता है काट रहे होते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना होता है वो सेपरेट नहीं कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना अस्तित्व शेयर कर रहे होते हैं, तब कहीं जाके वो धन की स्थितियां बनती हैं। तो मैं बहुत आनंदित हूं। दूसरी चीज, एक और चीज कहता हूं सर, आपका भाषण जब चल रहा था तो बहुत सारे विचार प्रतिविचार मेरे अंदर खड़े हो रहे थे। स्वार्थ इतना बुरा शब्द नहीं, वो बुरे आदमियों के हाथ में पड़ गया इसलिए वो बुरा हो गया। स्वार्थ को अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो स्व का अर्थ, तो अब स्व मतलब वह जो परम अस्तित्व, जो अस्तित्व ने आपको जो स्व दिया है, अगर उसका हम अर्थ समझने लगे तो वही व्यक्ति परमार्थी हो सकता है जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वार्थी हो, जिसको अपने अर्थ की जानकारी हो, तभी तो वो पर के अर्थ की जानकारी रख पाएगा। पता लगा कि हमें अपने अर्थ की जानकारी नहीं है, तो हम आपके अर्थ के पोषण के लिए, आपके अर्थ के रक्षण के लिए हम कहां से सनद हो पाएंगे? तो मैं इस बात को, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अद्भुत है और मैं सचमुच में भावाभिभूत हूं इस बात को देखकर। और मैंने सौरभ से कहा भी कि देखिए आपने इतना काम किया, लेकिन आज का जो दौर है, पहले क्या होता था कि पहले लोग करने वालों को पसंद करते थे जी, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ कि करने वालों ने कहना बंद कर दिया। अब एक दौर आया कि आज लोग कहने वालों को पसंद करते हैं, तो अब उसका काउंटर यदि आपको करना है तो जो करने वाले हैं उनको कहने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आप कहने की आदत डालिए। तो जो आपने फिल्म बनाई, आपने लोगों के रूपांतरण किए हैं, आपने लोगों का जीवन बदल दिया है, या लोग अपनी मर्जी से वहां पे आकर अपने आप को रूपांतरित, यानी नीति क्या है? पीछे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना नीति है, और आगे खड़े हुए व्यक्ति को पीछे ढकेल देना ये अनीति। तो आप कर रहे हैं नीतिपूर्ण कार्य। तो मेरा अपना ये मानना है कि इस चीज को वापस रीशूट करवाइएगा, अच्छे से रीशूट करवाइएगा। उसकी साउंड क्वालिटी, उन लोगों की कहानियां, उन कहानियों को देखने की मेरी रुचि है कि जिन लोगों के जीवन में पता लगा कि वो नीचे से ऊपर की जो यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि कहानियां हमेशा उसी की लिखी जाती हैं जो नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन लिखी तब जाती हैं। आप नीचे से ऊपर कैसे पहुंचे, मैं तो उस बात का नहीं है। ये जगत हमारे और आपके व्यक्तित्व का वैल्यूएशन तब करता है जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं। तो ऊपर से नीचे जब आप किस गरिमापूर्ण तरीके से उतर रहे होते हैं, उस समय लोग आपके और हमारे व्यक्तित्व की तुलना करते हैं कि आप देखिए, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद सिर्फ दो मार्ग होते हैं कि या तो आप उतरेंगे या आप गिरेंगे। तो उन्हीं लोगों की दास्तान लिखी जाती है जो ऊपर पहुंच गए। पता लगा कि माउंट एवरेस्ट पे मैं पहुंच गया और मैं कहूं कि साहब बड़ी मुश्किल से आया हूं, अब तो मुझे यहां पे पट्टा दो, मैं यहां पे मकान बना के रहूंगा। नहीं, चोटियां जो होती हैं वो झंडे गाड़ने के लिए होती हैं। आप अपना चिन्ह, अपना झंडा वहां पर गाड़िए और उसके पश्चात बहुत गरिमापूर्ण तरीके से आप उस पूरी ऊंचाई से निकल के नीचे धरती पर अपने लोगों के बीच में आइए। तो मेरा अपना ये मानना है कि इसको वापस सौरभ, इसको रीशूट करवाना, अच्छे से करवाना। मुझे, मेरे जैसे व्यक्तियों को उन लोगों की कहानी देखने में रुचि है कि कैसे कोई व्यक्ति शेष होते हुए अपने अंदर सुप्त अवस्था का जो विशेष तत्व है उसको किसी के संपर्क मात्र से जागृत करता है और फिर वो शेष से विशेष हो जाता है। और जब विशेष हो जाता है तो वो अपने संपर्क में आने वाले समस्त शेष लोगों को वापस विशेष बनाने का काम करता है। एक और बात आपके भाषण में साहब बहुत अच्छी लगी हमें। आपने कहा कि परमात्मा से हम प्रेम करें। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही, और ये मुझे लगता है अनुभवजन्य सत्य बात होगी। मेरा आप
आप लोगों ने, बहुत से लोग होते हैं कि जो मछली पकड़ने का काम करते हैं शौक के तौर पे, व्यवसाय के तौर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं। तो जब आप मछली पकड़ने किसी तालाब में, किसी नदी के किनारे जाते हैं, तो कांटे में आप क्या फंसाते हैं, जो आपको पसंद है या जो मछली को पसंद है? जो मछली को पसंद है आप कांटे में वो फंसाते हैं, तो फिर वापस जो आपको पसंद है, मछली आपको पसंद है, तो मछली आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ है। परमात्मा हमसे और आपसे कहते हैं कि तुम मेरी इच्छा के काम करने लगो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने लगूंगा। तो अब उसकी इच्छा क्या है? उनका ये कहना कि तुम मेरे अनुसार चलने लगो, तुम देखोगे कि मैं धीरे से तुम्हारे अनुसार चलने लगा हूं। हमारे यहां आपका एक कॉन्सेप्ट और मुझे अच्छा लगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष की पूजा पद्धति के अंतर्गत आता है। हम और आप सब पूजन करते हैं। हमने परमात्मा की पूजा अभी की और हमको अभी परिणाम चाहिए होता है, लेकिन परमात्मा का ये वादा है उस परम सत्ता का कि तुमने अभी किया है ना, तो मैं तुम्हें कभी दूंगा। तो ये जो अभी और कभी का चक्कर है, मुझे लगता है कि आपकी जो 25 वर्षों की यात्रा रही है, ये निश्चित रूप से आपने तभी किया था और आपको अभी मिल रहा है। तो ये अद्भुत आनंद और उत्साहित करने वाला विषय है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। आपने एक्चुअली जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने हमको और आपको जो वसुदेव कुटुंब का मंत्र दिया कि अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, तो मतलब उन्होंने सिर्फ हमको और आपको, मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? क्या बाकी योनियां परमात्मा ने जो बनाई है, पशुओं की हो, पक्षियों की हो, पेड़ों की हो, पहाड़ों की हो, लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठतम योनि कहा गया और हमसे ये कहा गया कि भाई देवता लोग भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसका कारण क्या है? आप सारी की सारी प्रजातियों को देख लीजिए, ये सिर्फ अपनी प्रजाति के हित के लिए या अपनी प्रजाति से ही जुड़कर रहते हैं। मनुष्य एकमात्र परमात्मा की ऐसी रचना है कि वो चाहे चर हो, अचर हो, जड़ हो, चेतन हो, पशु हो, पक्षी हो, पहाड़ हो, पौधे हो, इन सब से जुड़कर रहता है। और वो चाहे तो इनका पोषण भी कर सकता है, इनका रक्षण भी कर सकता है, और चाहे तो इनका शोषण भी कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो सारी की सारी क्षमता होती है। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट है, कि आपने जो कहा कि भारतवर्ष मात्र भूखंड नहीं है, जी, भारतवर्ष एक भावखंड है। और किसी भी राष्ट्र के व्यक्तित्व का आकलन उस राष्ट्र की जमीन के माध्यम से नहीं नापा जाता, उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के जमीर के माध्यम से नापा जाता है। उस राष्ट्र को रुतबा ये संपूर्ण विश्व भूखंड के आयतन में नहीं देता, वो उस राष्ट्र में रह रहे नागरिकों के भावखंड के आयतन से उसको आंकता है। तो ये भारत के पास, क्योंकि भारत की भाषा कभी भी इंकार की भाषा नहीं रही, भारत हमेशा से स्वीकार के भाव से भरा रहा। इस वजह से उसने अपने जीवन में जो कुछ भी आया उसको पूरी अस्मिता के साथ स्वीकारा। स्वीकारने का मतलब ये होता है, आपको अगर किसी से मित्रता करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? स्वीकार भाव, उसे अपनाना है, आपको अपनाना पड़ेगा। मतलब एक्सेप्ट, एप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज। अब आप कहें कि एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन हम एप्रिशिएट, अभी ये आरसीएम क्या कर रहा है? त्रिलोक चंद्र जी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज भी कर रहे हैं आरसीएम के पुरुषार्थ को, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और इस आयोजन के माध्यम से वो एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम एप्रिशिएट करें और एक्सेप्ट और एक्नॉलेज ना करें तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। हम एक्नॉलेज कर लें लेकिन एक्सेप्ट और एप्रिशिएट ना करें, आनंद नहीं मिलेगा। हम एक्सेप्ट कर लें किसी को लेकिन एक्नॉलेज और एप्रिशिएट ना करें तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद की ये जो प्रक्रिया है, जो मुझे समझ में आया, आपके इतने बड़े परिवार जो पूरे राष्ट्र में आपने खड़ा किया है, तो उसके पीछे आपका मंतव्य, आपका ध्येय, क्योंकि इंसान की सफलता या इंसान का नाम उसे प्राप्त लक्ष्यों से नहीं होता, उस व्यक्ति के अंदर स्थित
ध्येय से होता है, क्योंकि टारगेट ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ ये दो चीजें अलग होती हैं। तो टारगेट ऑफ लाइफ तो संसार में ऑलमोस्ट हर आदमी पूरा कर लेता है, अचीव कर लेता है, लेकिन विरले ही होते हैं जो पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने ही नहीं, अपने से जुड़े समस्त लोगों के पर्पस को, उद्देश्य को पूरा करने के हेतु भी होते हैं और सेतु भी होते हैं। सर आपने तुमने तो सवाल क्या पूछा था यार? मुझे सवाल पता सवाल हमारा था आरसीएम परिवार में आपको कैसा लगा, और आपने जो जवाब दिए हैं सर, आपने मेरे अगले 2-3 सवालों को भी इसमें ऑलरेडी ले लिया है। तो उनको काट दो। तो आगे बढ़े सर। जी बिल्कुल। सर अभी सर जब आप वैल्यू सिस्टम की और जो सब बातचीत आप कर रहे थे, बहुत ज्यादा ये इतनी अलाइंड है जो भी हम आरसीएम की वैल्यूज पे बात करते हैं। इस पूरे संदर्भ में जब आप आरसीएम परिवार में आए हैं और आपने देखा, तो आपको कैसे लगता है कि जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी इतनी बड़ी फोर्स, हमारे इतने लोग उस पर काम कर रहे हैं, उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट करें? इसमें सिर्फ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी। इस जगत में कोई भी व्यक्ति सेल्फ मेड नहीं होता, ध्यान रखिए। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ इसको परस्पर निर्भर भारत की अगर हम दिशा में बढ़ जाएं कि हम और आप एक दूसरे की परस्परता के माध्यम से, एक दूसरे की निर्भरता से, एक दूसरे के भार को उठाकर निर्भर करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, वही आत्म परिष्कार का विषय होता है। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही देखता हूं, और इस चीज में मेरा अपना मानना हुआ है कि एक चीज होती है प्राइस। तो प्राइस किसकी होती है? जो बिक सकता है। हाँ, तो जो बिक सकता है उसको क्या कहा जाता है? वस्तु। तो कीमत जो होती है, प्राइस होती है, वो वस्तु की होती है, और व्यक्तियों के पास मूल्य होते हैं, वैल्यू होती है। तो अब ये चुनाव हमें करना है कि हम व्यक्ति से वस्तु की यात्रा करना चाहते हैं बाजार में खड़े होकर, या हम व्यक्ति रहते हुए बाजार को परिवार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में व्यापार को क्या कहा जाता था पहले? हम तो, मैं गाडरवारा का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है। तो हमारे यहाँ पता लगा कि महीने में दुकानों के ऊपर पता लगा राशन आ रहा है, तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में राशन वाले का हिसाब हो जाता था। तो अगर कभी कभार हम लोगों को कुछ सामान लेने जाना पड़ता था, तो हम उसी दुकान पे पहुंचते थे, और उस दुकान पे पहुंच के हम सामान लेते थे और हम अपने घर आ जाते थे। तो ये कहा जाता था कि उस दुकान पर हमारा व्यवहार चलता है। तो व्यापार जो है वो मूलतः व्यवहार की श्रेणी में आता है। तो अगर हमारा और आपका व्यवहार एक दूसरे के साथ चलने लगे, तो आप विश्वास कीजिए हमारा व्यापार जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको और आपको। अमीर क्या होता है? अमीर और गरीब किसको कहेंगे आप? जिसके पास इनफ है। अगर आपकी आवश्यकताएं आपकी आमदनी से अधिक है तो आप गरीब हैं, चाहे फिर आप अरबों रुपए रख रहिए। और यदि आपकी आवश्यकताएं आपकी आमदनी से कम है तो आप अमीर हैं, और फिर चाहे आप 1000 रुपए रोज कमाने वाली स्थिति में हो। तो जो पूरी की पूरी आपकी बातचीत में मुझे समझ में आई थी, वो ये समझ में आई थी कि आप आवश्यकताओं की कमी के ऊपर, कि जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, कि अब आपने स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, आपने सेवा के ऊपर काम किया, आपने संस्कार के ऊपर काम किया। अब संस्कार किसको कहेंगे? मुझे 1 रोटी की भूख है और मेरे पास 1 रोटी है, वो मैंने खा ली, तो ये मेरी प्रकृति है। मुझे 1 रोटी की भूख है, मैंने 4 रोटी खा ली, ये मेरी विकृति का प्रमाण है। और मेरे पास 1 रोटी है और मैंने उसमें से अपनी आधी रोटी अपने साथ वाले को खिला दी, ये हमारी संस्कृति का प्रमाण है। तो ये जो परस्पर निर्भरता की बात होती है, तो मेरा मानना है कि अगर हम परस्पर निर्भरता के मार्ग पर चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का परिष्कार हो जाता है, और उसको कालांतर में लोग आत्मनिर्भर कह देते हैं कि आप अपनी आत्मा के ऊपर निर्भर हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस आप वह कुटुंब की बात कर रहे थे, परिवार की बात कर रहे थे, वो क्या था?
अब मेरी पीड़ा नहीं बनेगी तो मुझे कभी आपके काम में नहीं आ सकता। तो ये कब बनेगी? जब हम आत्मिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तब आपको होने वाला कष्ट मेरे भी कष्ट का कारण बनेगा, और फिर मैं अपनी क्षमता से आपके कष्ट के निवारण के लिए प्रयास करने लगूंगा। और जब आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा तो हम और आप दोनों इष्ट यानी परम आनंद की स्थिति में हो जाएंगे और एक दूसरे के प्रति सतत एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपका है, अब चूंकि हमको और आपको पश्चिम का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव है और पश्चिम ने हमेशा से धन की भाषा बोली है। हम 10 सफल लोगों की सूची अगर फॉरवर्ड्स करके कोई मैगजीन में अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 10 सफल लोग कौन है, तो उनकी आमदनी लिखी होती है, इनके पास इतने हजार करोड़ रुपए हैं। तो हर बच्चे को हम जैसे आप जैसे सब लोगों के अंदर ये मैसेज जाता है कि अगर अपने आप को सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा करना हो तो धन कमा लेना, क्योंकि धन कमा लोगे तो तुम्हारा नाम मैगजीन में छप जाएगा। वो हमारे गुणों को नहीं छापते, वो हमारे उन चीजों को नहीं छापते। अगर वो किसी की संघर्ष यात्रा भी छापते हैं तो तब छापते हैं जब हम और आप आर्थिक रूप से उस पैमाने पर कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर पाने में सफल रहे। और हमारा भारत क्या है? हमारे भारत ने धन की नहीं धर्म की भाषा बोली है। और धर्म बड़ा व्यापक होता है कि व्यापारी का अपना धर्म है, अभिनेता का अपना धर्म है, खिलाड़ी का अपना धर्म है, राज कर्मचारियों का अपना धर्म है। अपने धर्म यानी अपने हिस्से में आए हुए दायित्वों का निष्ठा पूर्वक पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करने की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वह कहीं ना कहीं धर्म कहलाती है। उसमें कर्म कांड एक दूसरी चीज होती है कि अगर मुझे पता लगा कि भगवान शिव पसंद है तो मैं भोले बाबा के यहाँ बेलपत्री लेके चला गया, आपको कन्हैया जी पसंद है तो आप उनके यहाँ नारियल लेके चले गए, तो कहीं परमात्मा श्री राम किसी को पसंद है तो उनके दरबार में प्रसाद लेके चला गया। तो ये कर्म कांड की प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कर्म कांड कहीं ना कहीं हमें दायित्व बोझ से भरने के लिए होते हैं कि अपने हिस्से में आने वाले संपूर्ण जगत को तुम अपने जैसा बना लो। तो ये बहुत अच्छी बात त्रिलोकी जी ने कही थी कि भाई नफरत के मार्ग पर, तो वो प्रेम के मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं। प्रेम, कितने शब्द हैं प्रेम में? पा, रा और मां, 3 शब्द हैं। तो पा, रा, मां मिला के क्या होता है? परम। तो जो आपको परम तक पहुंचाने की क्षमता रखता हो, ऐसे भाव को हम और आप प्रेम कहते हैं। सर आप इतने जब आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा चली, और वो ये थी कि यहाँ आए हुए हमारी पूरा परिवार ये लगभग लीडर्स हैं और ये और बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि लीडरशिप बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो इन सबको आप क्या संदेश देंगे कि लीडर बनने? देखिए, लीडरशिप बहुत कमाल की चीज है। लीडरशिप जो है, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ पोजीशन, इट्स ए मैटर ऑफ स्टेट। हम और आप दुकानों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में, तो आपने देखा होगा कि दरवाजे पर पुल और पुश लिखा होता है, लिखा होता है जब दरवाजा घुसता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जहां पुल लिखा होता है वहां हम पुश कर देते हैं, और जहां पुश लिखा होता है वहां पे हम पुल करने लगते हैं। तो लीडरशिप को सबसे बड़ा सूत्र लीडरशिप का यह होता है कि लीडर अपने पीछे चलने वालों की पोजीशन नहीं बदलता, वो अपने पीछे चलने वालों की प्रकृति से स्वयं की पोजीशन को बदलता रहता है। वो जानता है कि कब मुझे पीछे से पुश करना चाहिए और कब मुझे ऊपर खड़े होकर इनको पुल करना चाहिए, क्योंकि लीडर जो होता है वो लैडर के जैसा होता है। लैडर यानी सीढ़ी। सीढ़ी क्या काम करती है? वो नीचे खड़े हुए लोगों को ऊपर ले जाने का काम करती है और ऊपर खड़े होने हुए लोगों को उतरने में सहयोग करती है, गिराने में नहीं। अन्यथा ऊपर पहुंचने के बाद उतरेंगे कैसे? आप गिरेंगे। तो ये जो लेडर के जैसा काम करे कि पीछे खड़े हुए को आगे पहुंचा दे और आगे खड़े हुए को और आगे पहुंचा दे, ऐसी वाली स्थिति की जो मानसिकता होती है वो लीडर की मानसिकता होती है। मेरा अपना ये मानना है। आपने देखा होगा, हमेशा आगे चलने वाले को आप लीडर मत मानिए।
क्योंकि आप ये लोगों जगत, के लिए है। ये जगत परमात्मा ने गोल बनाया है। हमसे कहा जाता है ना कि ब्रह्मांड गोल है, तो गोले में घूम के जरा देखिए, गोला में इसलिए बनाया है कि जो आगे चल रहा है वो किसी के पीछे चल रहा है, और जो किसी के पीछे चल रहा है वो किसी के आगे चल रहा है। तो गोले में घुमा रहा है परमात्मा, वो इसलिए बता रहा है कि अगर तुम आगे चल रहे हो तो आगे चलने के अहंकार से मत भरो, अपने आगे देख लो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम किसी के पीछे घूम रहे हो। और अगर तुम पीछे चल रहे हो तो पीछे चलने की ग्लानि से मत ग्रस्त हो, तुम जरा अपने पीछे पलट कर देख लो तो तुम पाओगे कि तुम किसी के आगे चल रहे हो। तो ये लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होता है कि हम और आप सर्कल में घूम रहे हैं, कोई किसी के आगे नहीं है और कोई किसी के पीछे नहीं है। जो आगे है वो किसी के पीछे है, और जो पीछे है वो किसी से आगे है। बस हमें ध्यान इस बात का देना है कि हम अपने आगे और पीछे, क्योंकि आगे चलने वाला वही कुशल व्यक्ति होता है जिसके अंदर पीछे चलने की क्षमता। अगर आप पीछे चलने का हुनर रखते हैं तो विश्वास कीजिए, जब भी कभी आप आगे चलेंगे तो आगे चलने की आपके अंदर एक कमाल की दक्षता होगी और कमाल का हुनर होगा। धन्यवाद सर। अभी एक अनुरोध आपसे है, और ये अनुरोध मैं श्योरली कह सकता हूँ सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ बैठे हर व्यक्ति का अनुरोध है, आरसीएम परिवार का जी अनुरोध है बताइए। कि सर आप अभिनेता तो कमाल के हैं, बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन हम जब आपकी बुक्स पढ़ते हैं, जब आपकी कविताएं पढ़ते हैं, और जब हम आपकी वो कविताएं कहीं सुनते हैं तो वो एक अलग ही भावना में चले जाते हैं। तो आज हमारे टीसी सर का जन्मदिन भी है। अरे वाह, आप परम यशस्वी हो, दीर्घायु हो, और परमात्मा आपको परम स्वस्थ रखे, और जीवन में ऐसे ही आपके सारे शिव संकल्प पूरे होते रहें। आपको मेरी खूब 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 सारी शुभकामनाएं। सर, और सर भी थोड़े मतलब सर बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी रखते हैं, और लिखते भी अच्छा है, लिखते भी पढ़ते हैं, भी अच्छा है, बिल्कुल। बोलते भी अच्छा है, मैंने देखा उनको। सो एक सर आज अगर आपकी तरफ से आपकी कुछ कविता हो जाए, कुछ हम आपसे सुन पाए तो। नहीं, बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। और चूंकि चर्चा की शुरुआत चूंकि हमने टीसी जी के, त्रिलोकी जी के, फिर इस कविता के बाद फिर नीचे जाना है ना जी इसलिए मैं खड़ा हो गया। जैसा आप इजाजत दें टीसी सर। जी ने बड़ी अच्छी चर्चा की शुरुआत की थी, और एक श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने विपत्तियों के ऊपर बहुत कमाल लिखा है। और हम ये मान के चलते हैं कि जैसे आपने कहा अपने भाषण में कि चुनौतियां आपको मिटाने का काम नहीं करती, चुनौतियां आपको बढ़ाने का काम करती है। वो आपके अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करते हैं। वे बाधाएं, पुरुषार्थी लोग जो होते हैं, जो बाधक को भी साधक बना लेते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है रश्मि रथी में, वो अद्भुत बात लिखते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर आपने परमात्मा के हाथ में, अगर आपने अपने आप को छोड़ दिया है मन कर्म वचन से, तो जो जगदीश्वर है, जो जगत को देने वाला दाता है, वो आपके लिए दूत बनने को भी तैयार हो जाता है, और वो संसार के सामने अपने जगदीश्वर जो है वो हाथ फैला देता है। तो ये बहुत अद्भुत एक जो रचना है, तो उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश टक्कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकार, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, और शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत मित रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को, शूलों का मूल नसाने को, और पर खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठहरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और गुण बड़े एक से एक प्रकार, जो आपने बोल रहे थे कि गुण बड़े
है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, और पीसा जाता जब इक्षुदंड मतलब गन्ना पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो ये अगर हम पुरुषार्थी हैं तो पुरुषार्थी व्यक्ति का जो चित्त होता है वो बिल्कुल वो जीवन में बाधाओं में भी बाधक में भी साधक देखने की दृष्टि रखता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा मानना है कि जो शत्रु होते हैं वो आपके मिटाने के लिए नहीं आते हैं, वो आपके अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए आते हैं। वे शत्रु ही होते हैं हमारे जो हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देते हैं। वे हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें सदैव सजग, सतर्क और चौकन्ना रहने के लिए विवश करता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। तो अपने शत्रु को नमस्कार करके देखिए, आप देखेंगे कि वो आपका परिष्कार कर देगा। क्यों? क्योंकि शत्रु जो होता है वो क्रोध का विषय नहीं होता, वो शोध का विषय होता है और वो बोध का विषय होता है। तो जिन भी लोगों ने अपने शत्रुओं को यानी अपनी बाधाओं को, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे स्थिति परिस्थिति मनस्थिति के रूप में हो, उन्होंने स्वीकार किया है, वो उनका निर्माण करके चली गई है। बहुत अच्छे सर, आप मंत्र मुग्ध बोलते हैं ना, अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हैं जब आप बात कर रहे थे तो वो इतनी गहरी जा रही थी। एक तो सर मैं परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो साथियों, आशुतोष राणा जी ने आरसीएम परिवार और सभी के लिए जो बातें कही हैं उनमें से सीखने योग्य 5 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें सीखना चाहिए मूल्य और शिक्षा का महत्व। उन्होंने बताया कि शिक्षा केवल डिग्री लेने का नाम नहीं है साथियों, बल्कि एक साक्षर और सचेत व्यक्ति बनने का नाम है। ज्ञान और संस्कार के बिना धन का सही उपयोग संभव नहीं है साथियों। इन्होंने इतनी गहराई से बताया। आगे उन्होंने बताया यह शिक्षा हमें दूसरों को जोड़ने और साथ लेकर चलने की सीख देती है। कितनी पावरफुल चीज़ है। यानी मूल्य और शिक्षा का महत्व उन्होंने इस तरीके से बताया। अब दूसरी चीज उन्होंने बताया सच्चा नेतृत्व किसे कहते हैं। यानी सच्चा नेतृत्व, नेता केवल पद या स्थिति का पहलू नहीं होता, बल्कि उस स्थिति को संभालने की मानसिकता होती है। एक नेता अपने पीछे चलने वालों की प्रकृति के अनुसार अपनी भूमिका बदलता है। साथियों समझिए, एक लीडर क्या होता है उन्होंने वहां पर बताया। कौन है लीडर? कहीं पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है उसको, तो ऐसा नेता चाहिए। उन्होंने बताया आगे कि उन्हें ऊपर उठाने और आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। हमारी टीम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सही मार्ग में लेकर चल सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी चीज बताया। अगला पॉइंट उन्होंने बताया स्वार्थ की सही समझ। स्वार्थ बुरा नहीं है साथियों, जब इसे सही अर्थों में समझा जाए। जो व्यक्ति अपने हित को समझता है वही दूसरों के हित को समझ सकता है। साथियों समझिए, परमार्थ और स्वार्थ का संतुलन जीवन में सफलता और खुशी का आधार है। साथियों स्वार्थ मतलब स्वार्थ का अर्थ ही लोगों ने गलत समझ रखा है। स्वार्थ बुरा नहीं है। जब मैंने अपने आप के बारे में समझ जाऊंगा, जब मैं अपने बारे में समझूंगा, तभी तो मैं दूसरों के बारे में समझूंगा ना साथियों। तो स्वार्थ अच्छा है। इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने बोला कि ये स्वार्थी है, कोई स्वार्थी है। भाई पहले तुम स्वार्थ, तभी तो लोगों को समझ सकोगे, अपने दूसरों के अर्थ को समझ सकोगे। ये सब चीजें स्वार्थ की सही समझ के बारे में उन्होंने बताया। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया
परस्पर निर्भरता, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ परस्पर निर्भरता को अपनाना जरूरी है। एक दूसरे के समर्थ से हम अपने सामाजिक और व्यक्तिगत कष्टों का समाधान कर सकते हैं और सामूहिक सफलता भी पा सकते हैं। परस्पर निर्भरता यानी जो बोलते हैं ना, आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमको अपने परस्पर निर्भरता को भी ध्यान देना है, अपनी टीम को भी ध्यान देना है। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। अगला पावरफुल पॉइंट है धन और धर्म का संतुलन। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है अपने दायित्वों और धर्म का पालन करना। केवल आर्थिक सफलता ही नहीं, बल्कि अपने धर्म संस्कारों के साथ जीवन जीने से समाज में स्थायी सम्मान और समृद्धि मिलती है साथियों। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट आपको गिनाए, यानी पहला पॉइंट मूल्य और शिक्षा का महत्व, दूसरा पॉइंट सच्चा नेतृत्व कैसे करना है, स्वार्थ की सही समझ क्या है, स्वार्थ को हमें समझना है, परस्पर निर्भरता को हमको समझना है, और धन और धर्म का संतुलन हमें समझना है। ये 5 बिंदु आशुतोष राणा जी ने जो बातों से आरसीएम परिवार और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हमें सीखनी चाहिए, और अपना व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में हमें सहयोग देना चाहिए। तो साथियों, बहुत पावरफुल चीज़ है, सीखिए और आगे बढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।